नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे बर्ताव का खाका आखिर कौन तैयार करता है? आज हम उन्हीं मन के वास्तुकारों से मिलने वाले हैं, वो महान विचारक जिनके एक एक कथन ने, आप कह सकते हैं, मानव मन को समझने की हमारी पूरी की पूरी इमारत ही खड़ी कर दी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो नक्शे हैं जिनसे शिक्षा और हमारी अपनी पहचान की राह तय हुई है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर हम जो हैं वो बने कैसे? क्या हमारी पहचान जन्म से पहले ही लिख दी जाती है, या हम एक कोरे कागज की तरह हैं जिस पर दुनिया अपनी कहानी लिखती है? यही वो सवाल है जिसने सदियों से मनोवैज्ञानिकों को जगाए रखा है। अब जरा जेबी वॉटसन का ये साहसिक बयान सुनिए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, एक डॉक्टर, एक कलाकार, या यहां तक कि एक चोर भी। ये व्यवहारवाद का यानी बिहेवियरिज्म का सबसे बड़ा दावा है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि हमारी परवरिश और हमारा माहौल ही सब कुछ है, नेचर कुछ नहीं, नर्चर ही सब कुछ है। और अब देखिए वॉटसन के विचार से ठीक उलट एक और बात। स्टैनली हॉल कहते हैं कि माहौल चाहे जैसा भी हो, किशोरावस्था तो एक तूफान की तरह आएगी ही। ये हमारे अंदर से उठता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, एक ऐसा तूफान जिससे हम में से लगभग हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। तो देखिए, एक तरफ माहौल की शक्ति, दूसरी तरफ अंदरूनी विकास का बवंडर। तो ठीक है, एक तरफ माहौल है, दूसरी तरफ विकास के चरण हैं। लेकिन इन दोनों के बीच हमें आगे कौन धकेलता है? बीएफ स्किनर इसका जवाब देते हैं, अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ये वो हमारा अंदर का इंजन है, वो सुपर हाईवे है जो हमें ज्ञान की मंजिल तक ले जाता है। इसके बिना आप कह सकते हैं सीखने की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। और हाँ, ये विचार सिर्फ अकादमिक सिद्धांत बनकर नहीं रह गए। जैसा कि इस स्रोत सामग्री में भी दिखता है, ये वो कथन हैं जो दशकों से शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते आए हैं। इन्हीं विचारों ने क्लासरूम से लेकर काउंसलिंग रूम तक हर जगह हमारी सोच को एक नई दिशा दी है। तो आइए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। एक नन्हे से बच्चे से लेकर एक पूरे इंसान बनने तक का जो सफर है, ये विकास का जादू आखिर होता कैसे है? यहाँ मनोविज्ञान के दो दिग्गज आमने सामने खड़े हैं। वॉटसन का मानना है कि बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं नहीं, कहानी का ज्यादातर हिस्सा तो पहले 5 साल में ही तय हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या सब कुछ संभव है, या शुरुआती साल ही हमारी पूरी कहानी लिख देते हैं? ये सोचना आज थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बचपन पर इतना ध्यान देना हमेशा से आम बात नहीं थी। क्रू एंड क्रो का ये कथन उस बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है जब दुनिया ने बच्चे को पहली बार गंभीरता से लेना शुरू किया। उसे सिर्फ एक छोटा वयस्क नहीं, बल्कि एक अलग और महत्वपूर्ण व्यक्ति माना। तो मनोवैज्ञानिकों ने जीवन को अलग अलग चरणों में कैसे बांटा? देखिए, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का सुनहरा दौर कहा। फ्रायड ने शुरुआती सालों को सबसे ज्यादा निर्णायक माना। और जैसा हमने देखा, हॉल ने किशोरावस्था को एक तूफानी दौर के रूप में पहचाना। हर चरण की अपनी एक अलग ही पहचान है। तो आखिरकार हमारी पहचान कौन बनाता है, हमारे जीन्स या हमारा माहौल? बीएन झा और बोरिंग ने दोनों पक्षों को परिभाषित किया, लेकिन वुडवर्थ ने इस बहस को एक बहुत ही खूबसूरत सूत्र से सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़ नहीं, बल्कि उनका गुणनफल है। मतलब वो दुश्मन नहीं हैं, वे एक डांस में पार्टनर्स की तरह हैं जो मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। विकास की बात तो हो गई, अब चलते हैं ज्ञान की दुनिया में। जानकारी हमारे दिमाग में पहुंचती कैसे है, वहां टिकती कैसे है, और कैसे हमारी आदत बन जाती है। सीखने के इस इंजन में आखिर क्या क्या पुर्जे होते हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सीखने का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। वुडवर्थ के लिए ये कुछ नया हासिल करना है, स्किनर के लिए ये अपने व्यवहार को धीरे धीरे ढालना है, और गेट्स के लिए ये अनुभव से अपने अंदर एक बदलाव लाना है। मतलब एक ही मंजिल है, पर रास्ते अलग अलग बताए गए हैं। क्रो एंड क्रो सीखने के दायरे को और भी बड़ा कर देते हैं। उनके अनुसार सीखना सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, ये तो नई आदतें बनाना है, नया नजरिया अपनाना है, और ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ये हमारे होने के तरीके में एक पूरा बदलाव है। सीखने में हमारे दो सबसे बड़े औजार हैं, चिंतन और स्मृति। रॉस के मुताबिक चिंतन वो प्रक्रिया है जिससे हम ज्ञान को समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वुडवर्थ कहते हैं कि स्मृति उस समझे हुए ज्ञान का सीधा इस्तेमाल है।
तो एक है बनाना और दूसरा है इस्तेमाल करना। अरे वाह, ये एक हैरान कर देने वाला विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि भूलना याददाश्त की कमजोरी है, लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं नहीं, ये असल में सीखने की गलती है। अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो इसका मतलब शायद हमने उसे कभी सही तरीके से सीखा ही नहीं था। तो अगली बार जब कुछ भूलें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सच में कभी ठीक से सीखा भी था? अच्छा, अब तक हमने उन प्रक्रियाओं की बात की जो हम सब में होती हैं, विकास और सीखना। पर वो क्या चीज़ है जो हम में से हर एक को अलग, बिल्कुल अनोखा बनाती है? चलिए, अब जरा बुद्धि और व्यक्तित्व की पहेली को समझते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? अल्फ्रेड बिने के लिए ये सिर्फ रटना नहीं था। इसमें 4 चीजें शामिल थीं: ज्ञान होना, कुछ नया बना पाना यानी आविष्कार, निर्देशों को समझना और सही गलत का मूल्यांकन करना यानी आलोचना। ये हमारे दिमाग का एक मल्टी डायमेंशनल स्किल है। ये व्यक्तित्व की शायद सबसे गहरी परिभाषाओं में से एक है। ये गत्यात्मक संगठन जैसे शब्द थोड़े जटिल लग सकते हैं, पर आल्पोर्ट बस ये कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे अंदर लगातार बदलता और विकसित होता एक सिस्टम है जो ये तय करता है कि हम दुनिया का सामना अपने अनोखे अंदाज में कैसे करेंगे। तो व्यक्तित्व आखिर है क्या? वैलेंटाइन के लिए ये हमारी सभी आदतों की एक लिस्ट की तरह है, कुछ जन्मजात और कुछ सीखी हुई। लेकिन वुडवर्थ इसे ज्यादा समग्र रूप में देखते हैं। उनके लिए व्यक्तित्व किसी के व्यवहार की एक पूरी तस्वीर है, वो पूरा असर जो कोई इंसान दूसरों पर डालता है। तो इन सारे महान विचारों और सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? देखिए, ये विचार सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये शिक्षा, तरक्की और खुद को बेहतर बनाने के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। तो सवाल यह है कि इतने सारे नाम और विचार याद कैसे रखे जाएं? चलिए एक मनोवैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। जब आप तनाव और तूफान जैसे कीवर्ड सुने तो दिमाग में स्टैनली हॉल की घंटी बजनी चाहिए। अनुभव और प्रशिक्षण का जिक्र हो तो गेट्स का नाम याद आना चाहिए। ये एक तरह से पैटर्न पहचानने का खेल है। इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य आखिर क्या है? स्वामी विवेकानंद का ये कथन एक बहुत सुंदर जवाब देता है। शिक्षा का मतलब बाहर से कुछ थोपना नहीं, बल्कि जो बेहतरीन हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है उसे बाहर लाना है। और ये अंदर की पूर्णता बाहर आती कैसे है? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे ज्ञान को सिर्फ सोखते नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से अपनी समझ खुद बनाते हैं। वे अपने ज्ञान के छोटे छोटे वैज्ञानिक और अपने दिमाग के वास्तुकार खुद हैं। तो इन सभी विचारों ने वो नींव तैयार की जिस पर आज का मनोविज्ञान खड़ा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसलिए मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर इन विचारकों ने 20वीं सदी को आकार दिया तो 21वीं सदी के मन के वास्तुकार कौन होंगे? इस पर विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।